हेलो एवरीवन। आज है 29 जनवरी 2025 और आज सुबह हम लाइव आए थे गूगल मीट पे। जो लोग लाइव आए थे उनको भी मैंने बताया था कि कैसे आज बेगा की हमें हेल्प लेनी है और कैसे हमें ट्रेड इनिशिएट करना है। तो हम स्टार्टिंग में चलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ट्रेड हमने यहाँ पे बनाया था, ये आज 9:15 पे यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ था, ठीक है। फर्स्ट ट्रेड हमारा फेल हुआ था, हमने यहाँ से शॉर्ट बनाया था लेकिन उसका एसएल हो गया था। अब वो हम बेगा में भी देखेंगे। बैंक निफ्टी का हमने लगा रखा था। जो लोग लाइव आए हैं उनको पता है कि हमने यहाँ पे ट्रेड बनाया था, ठीक है। लेकिन वो उसका एसएल हुआ, फिर हमने एक दूसरा ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट किया था इधर, ठीक है। ए वाली कैंडल में इधर का एसएल लेके और समथिंग 1:3 का टारगेट हमने रखा था, लेकिन 1:2 तो आराम से आया। ये छोटा सा एसएल और इसका 1:2 तो आराम से यहाँ पे होता है, लेकिन थोड़ा ही 20 पॉइंट से ही आपका जो है कि जो मेरा एनालिसिस था उसके हिसाब से जहाँ तक पहुँचना चाहिए था वहाँ तक केवल 20 पॉइंट से रह गया, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो प्राइजेक्शन के हिसाब से, ट्रेंड लाइन के हिसाब से, यहाँ पे मैंने बोला है सपोर्ट सपोर्ट पर जाके आपको, वो सॉरी रेजिस्टेंस पर जाके आपको क्या सेल के लिए देखना है। जब भी आपकी ट्रेंड लाइन को तोड़ता है या आप कोई भी इंडिकेटर या प्राइजेक्शन या टेक्निकल कुछ भी लगाते हो तो वहाँ पे वेगा में चेंज आपने देखना है, ठीक है। तो अभी हम चेक कर लेते हैं चेंज कहाँ पे आया था। तो चेंज यहाँ पे आया था समथिंग 9:23 पे, यहाँ पे 9:24 पे। तो ये 9:24 पे वैल्यू, ये देखो 9:24 पे 4 थी। जैसे मैंने बोला है प्लस में इंक्रीज होती है लगातार 3 बार तो ट्रेड बनता है यहाँ पे। तो 4 थी, ठीक है। 3 से 4 हुई, ये नहीं मानी जाएगी क्योंकि ये गैप के साथ नहीं है, ठीक है। ये गैप के साथ है। 4.8 से 7.9 हुई, फिर 9 हुई, ठीक है। तो ये गैप के साथ है। 4, 7, 9, फिर 14 हो गई, ठीक है। तो ये गैप के साथ वैल्यू है। तो 9:24 पे हमारा एस एल, यानी कि एस एल हमारा यहाँ पे बन रहा था। मैंने सुबह सबको बताया था यहाँ पे एस एल है, लेकिन एस एल हिट हो गया था इधर ये वाली कैंडल में और ट्रेड बना था हमारा इधर, ठीक है, 9:26 पे। तो यहाँ पर ट्रेड बना, लेकिन मार्केट, मैंने बोला यहाँ पर ट्रेड बन रहा है 1:3 कम से कम रखना है। तो लेकिन नीचे नहीं गया मार्केट और वापस से यहाँ से ऊपर निकला। तो यहाँ पे हमारा एस एल हो गया, ठीक है। फिर ये यहाँ पे एस एल हो गया। फिर उसके बाद वेगा में कोई भी चेंज नहीं आया। वेगा में चेंज आया था इधर, ठीक है, 10:09 पे। तो 10:09 पे देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का है ये 10:09, सॉरी। यहाँ पे चेंज आया था 10:10। देखो 10:09, 10 मिनट, -1 थी, फिर -5 हुई, -6 हुई यहाँ पे वैल्यू, ठीक है। 10:10, यहाँ कितना है 10 बज के, सॉरी यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये वैल्यू लाइव चल रही थी तो ये -5 नहीं थी, ये जो है कि ये -6 नहीं थी, ये ज़्यादा थी। जब टाइम क्लोज होते होते ये -6 पे जाके टिकी। हमने तीसरी कैंडल जो बन रही थी जहाँ पे वेगा के में चेंज आ रहा था, तो ये जो वेगा का चेंज है ये समथिंग -12 था। तो वापस कैंडल क्लोज होते होते ये -6 रह गया। तो हमने चलती हुई कैंडल में ट्रेड बनाया था यहाँ पे। तो 1 थी, फिर 5 हुई थी, फिर 12 हुई थी, लेकिन 12 कैंडल क्लोज होते होते -6 हो गई है। तो यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट किया था हमने और यहाँ का एस एल रखा था और मैंने बोला था 1:3 का कम से कम हम रखेंगे टारगेट, लेकिन 1:3 नहीं आया। समथिंग 1:2 तो आराम से आया है यहाँ पे, ठीक है। ये आपका छोटा सा एस एल है, तो ये एस एल नहीं हुआ यहाँ पर, ये समथिंग 1:3 से थोड़ा सा ही कम रह गया। और हमारा जो मैंने अपना प्राइजेक्शन बनाया था उसके हिसाब से 20 पॉइंट से ये 1:3 का टारगेट रह गया यहाँ पे बैंक निफ्टी में, ठीक है। एक सौ यहाँ पे आपका ये कहाँ तक गया है, 149, 166 और 149, 182 हमारा टारगेट था, ठीक है। तो ये छोटा मोटा तो चलता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई बात नहीं, जैसे कई लोग नहीं काट पाते हैं तो कोई 1:2 में, जो सबका अपना अलग अलग एनालिसिस हो सकता है, कोई 1:2 में जिस किस निकल सकता है, कोई 1:3 में, ठीक है। लेकिन आज के हिसाब से मेरे को मार्केट साइडवेज ही दिख रहा था। तो साइडवेज मार्केट में जैसे मैंने बोला है आपको 1:2, 1:3 तब भी मिल जाता है, लेकिन ट्रेंडिंग मार्केट में बड़े बड़े टारगेट मिल जाते हैं आपको, ठीक है। 1:5, 1:4, 1:6। तो
अब फिर उसके हिसाब से फिर हम मैंने इसमें ट्रेंड लाइन लगाई, फिर इस ट्रेंड लाइन, अब यह बेगा में तो यहाँ भी चेंज आया हुआ, लेकिन यहाँ पे चेंज आया हुआ तो मैं ट्रेड यहाँ पे नहीं लूँगा। मैंने बोला है मेरे प्राइज एक्शन के हिसाब से, या फिर आप अगर आप देखते हो अपने प्राइज एक्शन के हिसाब से जहाँ पे बेगा में चेंज आना चाहिए, आप कुछ भी टेक्निकल या कुछ भी यूज करते हैं तो उस जगह पे, जैसे मैंने बोला है रेजिस्टेंस के पास से जब भी चेंज आता है वहाँ पे, रेजिस्टेंस के पास से कब, रेजिस्टेंस के पास से तब जब आपकी ट्रेंड लाइन को तोड़े, आपके प्राइज एक्शन के हिसाब से ट्रेड बने, आपके टेक्निकल के हिसाब से ट्रेड बने। तो मेरा ट्रेड यहाँ पे बनता था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ बेगा में चेंज आया है कि नहीं आया। यहाँ पे 11 बज के 11 मिनट, 11 बज के 11 मिनट, 11 बज के 11 मिनट पर देखो चेंज आया है। -14 थी, मैंने बोला है अगर माइनस में वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो शॉर्ट साइड ट्रेड बनेगा। -14, -12, -9, ठीक है, 3 बार चेंज हुई, यानी कि 11 बज के 11 मिनट पे हमारा SL रहेगा इधर, ठीक है। और हमारा ट्रेड बनता है इस कैंडल में 11 बज के 13 मिनट पे, ठीक है, 11 बज के 13 मिनट पे, यानी कि तीसरी कैंडल में जहाँ पे 3 बार चेंज आया है। तो इधर हमारा ट्रेड बनता है, और इधर आपका छोटा सा SL देखो यहाँ से, और यहाँ ट्रेड बनता है, इधर SL है आपका इधर, और यहाँ आपका ट्रेड बनता है, ठीक है। ये SL लेके आपको जो है टारगेट आपका देखो यहाँ पर कितना बड़ा टारगेट बना है, समथिंग ये आपका टारगेट 1:4, 1:5 बैठेगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप 1:2 या 1:3 में यहीं पर निकल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप पूरा टारगेट तो नहीं ले सकते, कोई कोई पता नहीं मार्केट कहाँ तक जा सकता है, लेकिन आपको 1:3 तो रखना ही है, जैसे मैंने बोला है। जैसे यहाँ पे 1:3 नहीं आया, थोड़ा सा रह गया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपका 1:3 नहीं, 1:4, 1:5, जहाँ पे आपको सपोर्ट लग रहा है वहाँ तक आप खींच सकते हो थोड़ा सा अलर्ट होके। तो अब जैसे मैंने बोला है सपोर्ट के पास से जब भी बेगा में चेंज आता है तो फिर आपको वहाँ से ऊपर की साइड ट्रेड बनाना है, रेजिस्टेंस पर जाके शॉर्ट बनाना है। जब भी बेगा में चेंज आता है, आपकी ट्रेंड लाइन या टेक्निकल किसी को भी तोड़ता है और बेगा में भी चेंज है, तो आपको ट्रेड लेना है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे लिया था, ठीक है, जैसे मुझे पता था अगर ये वापस से यहाँ से अगर नीचे नहीं गया, वापस से इसको तोड़ा तो ऊपर निकल जाएगा मेरे प्राइस एक्शन के हिसाब से। फिर मैंने बेगा में भी चेंज देखा कि बेगा में, फिर यहाँ पे चेंज नहीं आया था बेगा में, यहाँ पे चेंज आया था बेगा में, ठीक है, इधर। तो फिर मैंने यहाँ पे ट्रेड किया जब बेगा में, लेकिन अगर हम बेगा ना देखते हो सकता था ये यहीं से नीचे चला जाता, लेकिन गया नहीं नीचे। लेकिन यहाँ पे फंसने वाली बात होती है कि जैसे कि अ, हमने यहाँ पे वो बना ली, यहाँ पे एक लाइन खींच दी, ठीक है, और यहाँ पे हमने ट्रेड बनाया, तो यहाँ पे बेगा में चेंज नहीं था, जो लोग सुबह लाइव आए हैं उनको पता है, ठीक है। चेंज आया था बेगा में इधर, तो यहाँ पे हमने ट्रेड इनिशिएट किया था, उसके बाद गया है मार्केट ऊपर। और फिर यहाँ पे हम जैसे कि 11 बज के 13 मिनट, जैसे मैंने बताया, यहाँ पर ट्रेड बनता है और 1:5, 1:4 आपका बहुत बड़ा टारगेट मिला है आपको इधर। फिर आपको चेंज यहाँ से देखना है, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है जैसे रिकवर किया है मार्केट, तो यहाँ पे आपका SL बड़ा बन सकता है, तो चाहे तो आप जब भी बड़ा SL बने तो चाहे तो आप उसको अवॉइड कर सकते हो। अगर फिर भी ट्रेड लेना ही है और बड़ा SL बन रहा है आपका, तो फिर आपका टारगेट भी छोटा होना चाहिए, 1:1 या 1:2, अगर बड़ा SL है आपका तो, ठीक है। छोटे SL में आप टारगेट लंबा खींच सकते हो, लेकिन बड़े SL में आप टारगेट को लंबा नहीं खींच सकते, ठीक है। लेकिन तब भी आपको बड़ा SL बनना है, तब भी आपको ट्रेड लेना ही है तो ले सकते हो, लेकिन टारगेट आपको छोटा रखना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे अभी यहाँ पे देख लेते हैं 11 बज के 25 मिनट, 11 बज के 25 मिनट पर देख लेते हैं हम। 11 बज के 25 मिनट, ठीक है, 11 बज के 25 मिनट पे आप देखिए यहाँ पे, तो ये वैल्यू 20 थी 11 बज के 25 मिनट पे, फिर 12 हुई, फिर 10 हुई, यानी 3 बार चेंज हुई। 11:25 पे आपका SL बनता है और 11:27 पे जाके आपका ट्रेड बनता है। तो 11:25 का आपका SL हो गया इधर, ठीक है, और ट्रेड बना आपका इस वाली कैंडल में, 11:27 वाली में, ठीक है। तो 11:27 वाली में आप कब, एक तो क्लोज क्लोज होने पे भी आप यहाँ पर, क्लोज होने पर यहाँ पर बड़ा बनना है, लेकिन मैंने बोला है और आपको 2 मिनट तो चेंज देखना है, लेकिन तीसरी मिनट में आपको लाइव वैल्यू चेक करनी है यहाँ पे, बेगा की इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तो आप जल्दी से ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो, जैसे कि हमने यहाँ पे किया था, ठीक है। लेकिन बाद में वैल्यू घट गई थी, लेकिन हमने चलती हुई कैंडल में बेगा में चेंज देखते हुए यहाँ पे ट्रेड बनाया था। ऐसे ही आप यहाँ पे
जब भी वेगा अगर डिक्रीज हो रहा है, जैसे यहाँ से 20 से 12 हुआ, फिर 10 हुआ, प्लस में डिक्रीज हो रहा है तो ट्रेड बनाना है, माइनस में डिक्रीज हो रहा है तो आपको नीचे की साइड ट्रेड बनाना है, और प्लस में डिक्रीज हो रहा है तो आपको ऊपर की साइड ट्रेड बनाना है। तो यहाँ पे आप चलती हुई कैंडल में यहाँ भी बना सकते थे ट्रेड आपका, उससे अच्छा है कि आपका एस एल छोटा रहेगा। और लेकिन मैं बोल रहा हूँ चलो यहाँ पे पूरी कैंडल होने के बाद ही बनाया आपने, तो फिर इस कंडीशन में आपको जो है कि टारगेट भी आपको 1:1 या 1:2 आपको रखना पड़ेगा। तो ये आपका एस एल हो गया इतना बड़ा। फिर उसके बाद भी आप देखिए वो एस एल आपका हुआ नहीं है समथिंग, आपका 1:1 तो यहीं पे आ गया था, तुरंत ही इसके बाद ही आ गया था, ठीक है। 1:1 तो आराम से आया था यहाँ, इतना ही एस एल है आपका, यहाँ पे एंट्री है और ये एस एल है, तो ये आपका यहाँ से लेके और यहाँ तक 1:1 तो आराम आराम से और ज़्यादा ही है उससे, ठीक है। लेकिन फिर भी 1:2 तो 1:2 या उससे कम भी फिर भी टच किया है वहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे करके आपको 1:2 यहाँ तक आराम से मिला है। तो ऐसे करके आप इसमें वेगा की हेल्प ले सकते हो, ठीक है। तो ये है, बाकी डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, वहाँ जाके आप अ, अगर आपको ये टूल चाहिए या बाई करना है या कुछ भी नॉलेज आपको चाहिए इस टूल से रिलेटेड, तो वहाँ जाके आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। यहाँ पर डेली एनालिसिस के लिए हम वीडियो डालते हैं, और मैं जब भी लाइव आऊँगा तो मैं कम्युनिटी में आपको लिंक शेयर कर दूँगा लाइव आने के लिए, अगर मैं फ्री रहा तो बस सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।